खूबसूरत है वो हाथ जो मुश्किल के वक्त किसी का सहारा बन जाए। खूबसूरत है वो जज्बात जो दूसरों की भावनाओं को समझ पाए। खूबसूरत है वो आंखें जिसमें किसी के खूबसूरत ख्वाब समा जाए। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दिल में शामिल हो जाए। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। उसका बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में भी शुद्धता हो तब वह महान बनता है। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और उलझा हुआ भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत पास, और भाव से चलो तो बहुत दूर। नजरों से देखो तो कन कन में, और अंतर्मन से देखो तो जन जन में। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे न रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और न ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा पर विराम लगा कर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। छांव को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य फिर आकर बोला, गुरुजी, जिसने गाय दान की थी वो अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गोबर उठाने का झंझट से मुक्ति मिली। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो, उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। परिस्थिति बदले तो अपनी मनस्थिति को बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर मन के ही तो समीकरण है, बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का ही तो है। लेकिन एक बात तो तयशुदा है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, और बांट कर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। इस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। आपका जीवन कितना लंबा है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप इसे कैसे जीते हैं, उदासी और चिंता के साथ या आनंद और खुशी के साथ। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमारे जीवन में कुछ बदलने वाला है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र हो नहीं सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है,
पर धोखेबाज हरगिज नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, डरपोक और कमजोर लोग अपने जीवन को भाग्य के भरोसे छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं और जिन्हें खुद की मेहनत पर विश्वास होता है, वे अपना भाग्य अपनी मर्जी से लिखते हैं। इसलिए किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर यकीन कीजिए। केवल आपकी मेहनत ही आपको मनचाही चीज दिलवा सकती है, किस्मत नहीं। आप जो बोते हैं वो काटते हैं। आप स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है, वो जहाज जिनके पाल खुले हैं इसे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या यह हवा की गलती है? आप खुद अपना भाग्य बनाते हैं। मन की शांति एक अवस्था है जिसमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मन शांत होता है। मन की शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं और कोई तनाव नहीं होना चाहिए। मन की शांति हर पल खुशी और आराम महसूस करवाती है। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंख में आंसू सीता के थे तो तड़प राम की भी रही होगी। राधा कृष्ण को न पा सकी तो अधूरे कृष्ण भी रहे होंगे। जीवन जब ईश्वर के लिए सरल ना था तो हम मनुष्यों की औकात ही क्या है? तनाव क्या है? यह हमारी अपेक्षा और वास्तविकता के बीच का अंतर है। जितना अधिक अंतर उतना अधिक तनाव। कि कुछ भी उम्मीद न करें और सब कुछ स्वीकार करें। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। भगवान कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। एक किताब की तरह मैं हूँ कितनी भी पुरानी हो जाए पर उसका अल्फाज नहीं बदलेंगे। कभी याद आए तो पन्ने पलट कर देखना, हम आज जैसे हैं कल भी वैसे ही मिलेंगे।